आपकी जो जर्नी रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम कॉलेज डेज़, पढ़ाई की जर्नी, उसकी शुरुआत कैसे हुई? मेरा जनरल पढ़ाई तो पटना से ही हुआ था। पटना में आप शायद जानते होंगे लॉयला हाई स्कूल। मैं वहाँ से पढ़ा नहीं था, वहाँ से मैं फेल हुआ था। तो टिपिकल माइंडसेट था हमारा फैमिली का कि भाई बेटा जो है इंजीनियर नहीं बनेगा। उस समय इंजीनियर का ट्रेंड था, पापा बोले कि इंजीनियर नहीं बनेगा। वो थ्री इडियट्स का वो डायलॉग मेरे पे नहीं अप्लाई हुआ था कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। बट हाँ, वो टिपिकल माइंडसेट था कि मेरा बेटा ऑफिसर बनेगा, यूपीएससी करेगा। क्योंकि पापा का शौक था कि कोई खानदान से एक ऐसा बच्चा हो जो यू नो जाए सिविल सर्विसेज करे, और हम सिविल सर्विसेज का सी भी ना जाने। और तो पापा जबरदस्ती बोले कि बेटा तू साइंस पढ़ेगा। हाँ, ये लाइन था कि साइंस पढ़ लो, बाकी तो दुनिया ओपन है, उसके बाद कुछ भी करो। साइंस पढ़ने गए, फेल हो गए। क्योंकि मेरा मन था आर्ट्स या कॉमर्स लेने का। तो उस दौरान पापा का रिएक्शन यही था कि तुम तो फ्रॉडिया है, तुम जीवन में कुछ करेगा नहीं, निकलो यहाँ से। मतलब इन आई एम टेलिंग यू द एग्जैक्ट स्टेटमेंट। निकलो एज इन कि उन्होंने बोला कि ठीक है यहाँ नहीं रहेगा, ये भाई के पास जाएगा। गुड़गांव चले गए, 1 साल वहीं रहे, पढ़ाई लिखाई थोड़ा बहुत इधर उधर करके हम एज यूजुअल बिहार बोर्ड से पास किए हैं एग्जाम देके। मतलब इन जनरल हम बता रहे कि मेरा जो बिहार बोर्ड का जो मेरा सीट था वो भी फ्रंट बेंच था, कि मेरे आगे कोई नहीं, तो चीटिंग क्या। और लोग को सरप्राइज था कि बंदा यार 1.5 घंटे में पेपर कैसे लिख दे रहा है, क्योंकि हम पढ़े थे उसे, 1 साल प्रॉपर पढ़ाई किए, पास हुए। आए फिर इधर मतलब दिल्ली में ही सोचे क्या करना है लाइफ में। तो मेरा शुरू से शौक था फोटोग्राफी में, कि कुछ तो करना है, और ये नहीं पता था क्या करना है। क्योंकि हम लोग यार एक ऐसे सोसाइटी से निकले हैं ना जहाँ पे बेसिक चीजें हैं। या तो आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अफसर बनेंगे, बैंक पीओ का तैयारी करेंगे। आई रेस्पेक्ट ईच एवरी, जो भी ये ऑफ कोर्स, ऑफ प्रोफेशन है, कोर्स, ऑफ कोर्स। सबको अपने तरफ काम करा है, बट मेरा उस तरफ झुकाव नहीं रहा। मेरा था कि हमको यार कैमरा से ना फोटो खींचना बड़ा पसंद है, बट इसमें होगा क्या आगे हमको नहीं पता। पता चलता है निफ्ट के बारे में, कि भाई निफ्ट में फोटोग्राफी की पढ़ाई होती है। तो निफ्ट में जाना इतना आसान था नहीं। नहीं हुआ मेरा। हम इसको बहुत क्रिस्प एंड शॉर्ट बताएंगे। फिर लगा कि अब क्या करें, मतलब कुछ समझ नहीं आया। कैमरा था, बोले चलो कुछ नहीं है, होटल मैनेजमेंट ट्राई कर लेते हैं, साइड से हम फोटोग्राफी भी कर लेंगे। तो होता है ना कि मन मानता नहीं है। तो हम गए थे, मेरा आगरा में एग्जाम था, ओबरॉय अमर विलास, हाँ। उस समय ओबरॉय का सिलेक्शन चल रहा था, मेरा उसमें सिलेक्शन वन ऑफ दी टॉप लिस्ट में हुआ था। तब हम अमर विलास में गए थे इंटरव्यू के लिए। गए ही नहीं, हम ताजमहल चल गए कैमरा लेके। जो तुम अभी कहे ना कि तो प्राइम लेंस है, क्लोज शॉट्स नहीं आते हैं। तो मेरे पास 50 mm था D50-200 पे। तो वो भी एक प्राइम लेंस जो क्रॉप बॉडी पे लगा था, उसमें ताजमहल तो दिखने से रहा है। और हम गए फ्राइडे के दिन। फ्राइडे के दिन रहता है बंद। हम बोले यार अब हम आए, हमको ताजमहल तो देखना है। तो नाव हायर किए, चल गए यमुना में, फोटो लिए। हम बोलते यार हमको इसी में मन लगता है, हम नहीं करेंगे होटल मैनेजमेंट, ना करेंगे हम बाकी कोई भी काम। वापस दिल्ली आते हैं, भैया पूछते हैं कैसा रहा एग्जाम। हम बोले बहुत बढ़िया। घंटा हम कोई एग्जाम नहीं दिया। उसके बाद एक और पेपर था आईएचएम का, आप सब लोगों को पता है, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। उसके एग्जाम में गए। हमको अच्छे से याद है, एग्जाम सेंटर के बाहर मूंगफली बेच रहा था, मस्त लिए पैकेट में, खाए पिए निकल गए, एग्जाम नहीं दिए। तो कहानी यही हुई कि करना है तो फोटोग्राफी ही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो पता चलता है यार कि लिमिटेड कोर्सेज है इंडिया में, और जो भी कोर्सेज प्रोवाइड हो रही है ना बड़ी एक्सपेंसिव है। और हम पापा को कहते हैं कि पापा 20 लाख रुपए हमको दीजिए, हमको फोटोग्राफी सीखना है। तो पहले तो बोलते हैं कि तुम फ्रॉडिया है, तुमसे बाकी तो हो ही नहीं रहा, तुम ही करेगा। एक्सपेक्टेशन कम हो गया हाँ। था आपसे। तो हम जाके गूगल पे टाइप किए अब फोटोग्राफी कॉलेजेस इन इंडिया। तो एसईओ का जमाना आप लोग जानते हैं। टॉप पे आता है मेरा कॉलेज, एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन। हम खुश, हम बोले बढ़िया है, ज्यादा महंगा फी भी नहीं, हमको लगता है 3.5-4 लाख के लमसम था उस समय, 3 साल का। हम बोले पापा, अब पापा से तो मेरा बात ही नहीं होता था, भैया ऐसा ऐसा है। भैया बोले ठीक है जाओ। गए, एंट्रेंस टेस्ट दिए, हो गया। भैया को बोले भैया मेरा सिलेक्शन हो गया। वो सबका ही हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन एक अंदर था जुनून कि भाई हमको पढ़ना है, मतलब पढ़ना है जिनकी हमको सीखना है। कॉलेज, जैसे लोग कहते हैं ना कि कॉलेज हमको कुछ नहीं सिखाया, गलत बोलता है। आप सीखे नहीं। आप अगर बाकी 60-70 बच्चों की तरह उस कॉलेज में बैठे रहेंगे कि कुछ नहीं होने वाला कॉलेज में, तो मुझे लगता है कि आप फिर कोई फायदा नहीं है। हम भी उन 60-70 में ही थे, बट हमने हमने अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। अक्सर कॉलेज स्कूल में उन बच्चों को कहा जाता है कि यार ये चाटने वाला है। वो चाटने वाला नहीं है, वो सीखने वाला है। उसको अंदर से ना, उसके शायद बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि वो डरता होगा कि यार अगर हम अभी नहीं करेंगे ट्राई ना, तो हो सकता है कि हम कॉलेज खत्म होते ठन ठन गोपाल बैठे रहे, हमारे जीवन में कुछ ना हो। तो हम उस भूख में थे कि हमको लाइफ में कुछ करना है। एंड दैट इज हाउ आई एंटर्ड माय कॉलेज, एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन।